मैं पलटता था, अरे नीना गुप्ता, डायलॉग कैसे बोलूं? ये झूठ मत। दिल कसम से तो किसी ने काम में कहा भाई नीना गुप्ता ही है, तो और नीना गुप्ता देख के आए। अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। यही शाहरुख खान ने भी कहा था। मुझे कुछ लोग जो छोटे छोटे शहरों में सिर्फ चोली के पीछे से जानते हैं। ऑल द women एक्टर्स हु आर ओल्डर शुड थैंक बधाई हो, बिकॉज उससे दरवाजे खुले। एक बार तो मैंने फिरोज खान की बड़ी बहन का रोल किया था, जबकि वो मुझसे बहुत बड़े थे। हमारे कॉलेज में 2 लड़के आते थे बाइक पे और 2 लड़कियां उनके पीछे बैठ के जाती थी। बाद में पता चला एक लड़का शक्ति कपूर था उनमें से। We used to travel in buses. The harassment was mostly by older men. People used to touch you badly and things like that. हेलो दोस्तों, मैं हूँ गायत्री निर्मल और एक तरफ है संजय जी जो कि बहुत ही शांत और गहराई वाले ह्यूमर में है, और नीना जी दूसरी ओर जो कि अपनी बेबाक ऑनेस्टी के लिए जानी जाती है। लेकिन साथ में इनका कॉम्बिनेशन है बिल्कुल कड़क, इस कड़क चाय की तरह। तो वेलकम टू पिंक विला नीना एंड संजय जी। Cheers Thank with you, the Lord. chair. Cheers with the चाय। Cheers. जिंदाबाद। चाय जिंदाबाद। अच्छी है, पिया आपने? आज मैंने तय किया है मैं बेबाक नहीं होंगी, क्योंकि मेरी रेपुटेशन बहुत खराब हो चुकी है। पर आप ऐसा क्यों कह रही है? आपकी रेपुटेशन हमेशा से बहुत अच्छी रही है। मुझे बेबाक रेपुटेशन पसंद नहीं है। नहीं है। इनको गंभीर। जैसे उसने बोला ना गंभीर, मुझे लगा कि आपके दिल पे बहुत लगा, कुछ लगा। बहुत लगा, इतनी जोर से लगा। मैंने कहा ले, ये गंभीर और शांत, हे भगवान क्या होगा? आगे क्या होगा। सेट पर भी आपकी नोकझोंक इसी तरह से चलती रहती है, या फिर जब ब्रेक होता है तब आप लोग अपना अपना टाइम लेकर रिहर्सल्स में लाइंस याद करने में बिजी रहते? बस अभी मौका मिला, किया हमने कुछ ऐसा। हाँ, जब मौका मिलता है तो हंस खेल लेते हैं, नहीं मिलता तो अपने अपने कमरे में बैठे जाते हैं। और वह पिक्चर ही ऐसी है कि वहाँ हंसने का, अब जेल में कितना हंस लोगे यार। जेल के अंदर कितना हंस लोगे। इट वाज वेरी कोल्ड व्हेन वी शॉट एंड वो पत्थर की दीवारें, पत्थर की दीवारें और पुरानी जेल जहाँ थी वहाँ हमने शूट किया था, तो उसमें बहुत मिट्टी धूल, बाहर एक आंगन जैसा है उसमें भी मिट्टी तो और मंदिर भी होते थे हर बैरक में। बैरक बोलते हैं उसको, अलग अलग हर में मंदिर। कभी कभी आप अकेले में बैठे हो, सोच रहे हो कि पता नहीं आज से 100 साल पहले कोई तो घुसा होगा इसमें और ऐसा हो रहा होगा। मतलब वेरी disturbing to shoot there because it's a real jail where we shot. हम तो लंच भी कम खाते थे झूठ बोल रहा है। इसी गम में। कोई 2 रोटी को तरस रहा हो उससे सहता है पर मत खा। ये हाथ भी रोक लेती थी, संजय और मत खाइए। मत खाओ। आप कह रहे थे कि मसावा आपकी सबसे बड़ी क्रिटिक है, उनका क्या कहना है इस पर? Oh, very nice, very nice. You were less in the trailer, but very nice. समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है, it's like very intriguing. काफी रिएक्शन मिली थी। बहुत अच्छे रिएक्शन। क्या बात है। आपको सीरियस ही एक्टिंग करनी चाहिए। पता नहीं, जैसे तुमने गंभीर बोला। करते हैं कौन से गोलमाल सब करते हो ना तुम, कॉमेडी। ये लड़ाई लगवा देंगे फिर 3-4-5 मिनट से। तो वध 2 एक फ्रैंचाइज में अब क्रिएट हुआ है। बहुत कम ऐसा देखने मिलता है कि हमारे जो सीनियर एक्टर्स हैं उन पर फ्रैंचाइज बन रही हो। ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि अब ओल्डर लोगों को भी, एक्टर्स को भी लीड मिलती है जी। स्पेशली आदमियों को तो फिर भी मिल जाती थी, लेडीज एक्टर्स को कभी, मतलब समटाइम्स तो पहले ज़माने में तो 30 के बाद भी नहीं मिलती थी लीड। अभी मुझे 60 में लीड मिल रही है, विच इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी। आदमी तो फिर भी 70 में भी लीड करते हैं, लीड रोल्स करते हैं, लेकिन औरतों के बारे में तो इम्पॉसिबल था।
not just me, there are many other leading roles are being written for older women, चाहे वो 40 हो, 50 हो, 60 को. मेरे लिए बहुत बड़ी बात है एंड आई रियली थैंक भगवान से मैं रोज थैंक यू करती हूँ कि देर से दिया पर दिया तो सही. आंखों देखी एक फिल्म थी मेरी, अच्छी फिल्म थी. उसमें 50+ लाइफ में ड्रामा हो सकता है. इनके, हमारे, आपके, मेरी मदर के, उनके लाइफ में ड्रामा हो सकता है. या ये सवाल, इसमें कोई 35 इयर्स ओल्ड का लड़का भी मेकअप वेकअप करके गेटअप बना करके कुछ हो सकता था. तो ये कंटेंट है, जो ऑडियंस है उसको अब कंटेंट चाहिए, मुझे ड्रामा चाहिए. अरे ये मरगिल्ला सा आदमी क्या वध कर रहा है, ये मरगिल्ली, ये समझ रही है ना. मैं मरगिल्ला नहीं समझूंगी, मैं हिंदी की विद्वान हूँ. आज पता चला ये संस्कृत की, कहाँ से शुरू करें. MA MPhil इम्प्रेस हो गए, चुप हो गए ना, बोलती बंद हो गई. साइज, उम्र देख के कंटेंट नहीं लिखा जाता, कंटेंट लिखा जाता है और हो जाता है. हमारी ऑडियंस भी अब चेंज हो चुकी है, वो एक्सेप्ट करती है इस तरह के कंटेंट को, और मुझे लगता है उससे ज़्यादा जो फिल्म मेकर्स हैं वो उस तरह से उसे प्रस्तुत करते हैं कि लोगों के दिलों में वो बैठे. देखो ऑडियंस चेंज नहीं हुई है, ऑडियंस को मिलता ही नहीं था ना वध पहले. हाँ, ऑडियंस को बधाइयों नहीं मिलती थी ना. आज से 30-40 साल पहले आप उम्मीद नहीं कर सकते. नहीं, तो ऑडियंस सेम है, सबके इमोशंस सेम है, सबके रिश्ते सेम है. कुछ बदला नहीं है इंडिया में. इतना % बदला होगा तो बदला होगा. हमारे घरों में हमारी संस्कृति संस्कार सेम है अभी भी बहू पैर छूती है, यू नो. लेकिन उनको देखने को कभी मिला ही नहीं ऐसी चीजें. अब बच्चे भी थोड़े जो यंग, मेरा आई एम वेरी सरप्राइज कि मेरा यंगर जनरेशन के जो एक्टर्स मेरे साथ काम करते हैं उनसे मेरा बड़ा अच्छा रिश्ता है. वी हैव सो मच फन टुगेदर. मैं उनके मम्मी के एज की हूँ जो जिनके साथ में, या ग्रैंड मदर की भी हो सकती हूँ. वी टॉक द सेम लैंग्वेज, वी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, इंटरनेट एंड ऑल. बट वो बात नहीं है कि पहले अगर मैं बूढ़े का रोल कर रही हूँ तो वो मेरे पास वो आके बैठेंगी नहीं या मुझसे हंसी मजाक. अब तो मुझसे बदमाशी भी करती हैं, वो डर्टी जोक्स भी करती हैं मेरे साथ. यू नो व्हाट आई मीन. Yeah. सो लोग वही हैं, उनको कभी मिला ही नहीं ऐसा खाना, है ना. सेम ही खाते रहे, दाल चावल. अभी थोड़ा किसने सोचा था कि बधाई हो में एक वुमन एट अ सर्टेन that was a turning point will for be me pregnant. and a lot of my age group actors. तो मेरी कुछ फ्रेंड्स का मुझे मैसेज आया, थैंक यू फॉर ओपनिंग द डोर्स फॉर अस. Very good. Yeah, that was a turning point for, I think, all the women actors who are older should thank बधाई हो, because उससे दरवाजे खुले. संजय जी, आपने जैसे आंखों देखी आपकी एक फिल्म है, कामयाब है, आपने इस तरह की फिल्में की है, बट आपने धमाल, ऑल द बेस्ट, ये सारी फिल्में भी की है और आपके तो डायलॉग्स पर मीम्स भी बने हैं. लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि कि मन में आया हो कि बहुत कॉमिक रोल्स कर लिए, अब थोड़ा सा ब्रेक लेना चाहता हूँ? जैसे अर्जित भाई ने, अरिजीत ने अरिजीत जी ने ब्रेक ले लिया है प्लेबैक. ब्रेक तो लेना चाहिए लाइफ में, ब्रेक, लेकिन प्रैक्टिस भी होनी चाहिए. क्रिकेट, हाँ, क्रिकेट से आप हट करके क्या कर लेंगे, मतलब प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा ना. बिल्कुल. तो प्रैक्टिस के लिए मैंने नाटक शुरू किया. मुझे लगता है नीना जी, अगर आप एक ही तरह की एक्टिंग 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 एक बार और एक्टिंग करे जा रहे हो, एक तोड़ना तो पड़ता ही, नहीं तो ऑडियंस की तरफ से आता है, गुरु एक ही जैसा करने लगा ये. तो उससे बचने के लिए कुछ उल्टा ही करो, लेकिन प्रैक्टिस करो. थिएटर कर रहा हूँ, एक बंगाली पिक्चर की अभी मैंने फेरा, बहुत खूबसूरत फिल्म है वो, एकदम ही टूट गया कि हमारे की सर की हमारे
What do you want to say? I know Bengali. हाँ नहीं, मैं मेरी हालत ऐसे होती है अच्छा तुम्हारी हालत। एक्टिंग करते हुए, जिसमें मैं हिंदी में अगर होता हूँ तो इतना कम। हाँ सर बोल दीजिए। अच्छा उनको बोल देना मुझे बंगाली आती है, अगली बार मुझे भी रोल दे दें। बहुत देव बनाएंगे ना बंगला में। बंगला बांग्ला में की बोल बे बहुत की। बौद्ध अच्छा बौद्ध चाकू से ही होता होगा ना। कई चीजों से बद होता है। मुझे लगता है कि पहली बार शायद दुनिया में, आई डोंट नो, दुनिया में, इंडिया में तो मुझे लगता है कि पहली बार कोई ऐसा काम हुआ है कि एक पिक्चर बनी है और दूसरी पिक्चर सेम एक्टर्स बट सेम नेम बट डिफरेंट स्टोरी पे बनी है। एग्जैक्टली मुझे स्टोरी पर पूछना था क्योंकि पहले वाले में तो द लोन इज क्लियर्ड, हाँ घर मिल गया, हाँ सब कुछ हो गया, तो इस वाले में मर्डर करने की जरूरत क्या पड़ी, आप जेल में क्यों हो, हाँ आप पर पुलिस शक क्यों कर रही है, ये बहुत सारे सवाल हैं। हाँ गुरु ये जो हमारा डायरेक्टर है ना, अब राइटर भी है, सब कुछ है। वो जब शुरू करता है पिक्चर तो देखा हुआ होता है उसका। ये एक अच्छे डायरेक्टर की निशानी है कि आप अगर फिल्म शुरू कर रहे हैं तो आपने फिल्म पूरी देखी, देखी हुई है, पूरी देखी। सोच तो देखी हुई है। तो ये जसपाल जस्सी का पूरा गेम है, ये पूरा बहुत खूबसूरत एकदम है, क्लियर वो। हाँ कोई ज्यादा टेक्स नहीं होते, फटफट काम होता है, क्योंकि ही इज वेरी क्लियर इन हिज हेड व्हाट ही वांट्स, सो ही कास्टिंग 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 इज वेरी गुड। कास्टिंग बहुत। कुमुद है हमारे साथ, और कौन कौन है? शिल्पा है, शिल्पा, शिल्पा है। और वो यंग लड़की बाकी- है, यंग लड़की भी है ना। हाँ मैं तो अपना ही नाम भूल जाता हूँ, उनका क्या याद रखूं। कैमरामैन हमारा मुझे he is amazing. कई लोगों ने कहा कि सर विजुअली बहुत स्टनिंग है, और उसके पास करने को भी कुछ नहीं है। कैमरामैन को खाली कह दो बॉस ये दीवारें हैं, ये नीना जी हैं, वो देखो वहाँ खिड़की से लाइट ला सकते हो तुम, बस। उसके बीच में भी उसने इतना गुण चिल्लाया है। नाम है उसका सपन, मैं उसको स्वप्निल बोलता हूँ बिकॉज इनको बंगाली आती। सीखो बेटा, सीख सर। बेटा बोल दिया आज। अब फर्स्ट वन में एक बहुत अच्छी बात थी ना, जो मुझे लगी, जो कहीं सबटेक्स्ट में प्ले हो रही, मतलब था वो, कि मैं पलटता था, अरे लीना गुप्ता डायलॉग कैसे बोलूं, ये झूठ मत ये कसम से नहीं, देख लो, सुन लो, बहुत झूठ बोलता है ये। ये हम लोग मतलब बड़ा गर्व फील होता था, एनएसडी में होते थे कि वाह नीना जी को काम मिल रहा है, मतलब हम भी निकलेंगे तो हमें भी काम मिल। हाँ ऐसा होता है। पंकज कपूर, हाँ पंकज कपूर को काम मिल रहा है, चलो गुरु हम भी निकलेंगे, कम से कम पंकज कपूर तो बन ही जाएंगे, हम लोग भी कर ही लेंगे कुछ, है जैसे वो राज बब्बर को काम मिल रहा है। तो ये मुझे सीनियर समझती थी, और मैं क्या समझू, मेरे पास तो साढ़े। अच्छा आप सच बोलना, हम में से कौन ज्यादा बूढ़ा दिखता है, सीनियर दिखता है, बूढ़ा दिखता है? आप मुझे फंसा रहे हैं। हाँ फंसो, नहीं बोला, हमें सारा टाइम फंसाती। बताओ बॉस कौन ज्यादा बूढ़ा। कौन ज्यादा बुरा? देखो मैं ये भी एक और चालू आ गई है। अरे वो सब चालू लोग हैं यार, चलो कोई बात नहीं। वैसे आई लुक मच यंगर देन हिम, आई नो दैट, बट अरे मैंने कब कहा, मैंने तो लिख के नहीं दिया है, मैं तो पैदा ही ऐसा हुआ था बॉस, मेरी गलती नहीं है। हाँ एक्चुअली कुछ लोग पैदा ही बूढ़े डाले वो मैं ये डायलॉग हम लुक वाइज दोस्तों में हम बहुत बोलते हैं, तो पैदा ही बूढ़ा हुआ। भी। हमारे क्लास में एक संजीव दीक्षित था, तो वो उसका चाल और उसका वो, तो हम कहते थे ये पैदा ही बूढ़ा हुआ। बताओ, गुजर गए वो? हाँ गुजर गए। वो आपके बैच के थे? हाँ सीनियर थे हमारे। कितना मत। टू प्रूव हिज पॉइंट। हाँ कोई बात नहीं, कोई बात हाँ ये पहले निकली, मैं पहले बात। हाँ बहुत पहले, मैं 89। एक हमारा योगा क्लास होता था सुबह सुबह, तो क्लास होता था, और योगा एक ऐसा क्लास जिसमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ती, सब ब्लैक बोर्ड। तो किसी ने कान में कहा भाई नीना गुप्ता आई है। सच बात बोले बनाया है? नहीं कसम से, अच्छा अच्छा। कसम से। उस बंदे का नाम बताऊं, संजीव दत्ता,
आई डोंट नो। अब लीना गुप्ता आई है, योगा टीचर भी ऐसे, सब ऐसे, पूरी क्लास ऐसे। मैं योगा में फेल हुआ था, ऐसे गेंद देखा, सब शांत है, और लीना गुप्ता देख के आए, दोनों ने हाथ पकड़ा बाहर। तो कैसी नहीं लगती नहीं नीना गुप्ता? पहले बता रहा हूँ ना, उतरते ही पहले सिगरेट और एक ठो, हाँ नीना गुप्ता, और आपके साथ साथ दीपा साई भी थी, दो खूबसूरत औरतें। Yeah, she is very beautiful, yeah. यस आगी। अबे मैं तो झाड़ी में गिर गया था, एक पंच ऐसा कुछ था, उसी में देखते ही देखते रे नीना गुप्ता मैं भी एक दिन था। सच बता रहा हूँ, अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं आप। यही शाहरुख खान ने भी कहा था यार। मजा आता है भाई, मेरे डायरेक्टर बैठे हैं, वध 3 सोच यार, हाँ, वध सी सोचो। ऐसे करके बोलनी वध 3 सोचो साले को। बिल्कुल दिस कामराडरी वध 3 होना चाहिए। होना चाहिए ना गायत्री। लेकिन उसके लिए पहले हमको सब लोगों से शपथ नहीं, हमको हाथ जोड़ के प्रार्थना करनी, रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि सब लोग जो हमें देख रहे हैं वो थिएटर में जाके फिल्म देखें। थिएटर में जाके फिल्म देखेंगे, अगर फिल्म हिट हुई तो हम फिर 3 भी बना पाएंगे ना। हाँ बिल्कुल इट्स बिल्कुल, वेरी सिंपल। और सिनेमा को अहमियत दीजिए, थिएटर में ही देखो यार, देखो मजा आ बड़ी जाता फिल्में है। आजकल इतनी चल रही हैं, तो हमारे उसके बीच में हमारी फिल्म भी देख लीजिए ना, है ना? हाँ, उसके बीच में नहीं, उसके बाद नहीं, बीच तो इंटरवल आ जाएगा। नहीं नहीं, बीच में मतलब हाँ क्या रे। हाँ, आप लोग इतने सालों से इंडस्ट्री में हो, आपने हर तरह का बदलाव जो इंडस्ट्री में है वो आप दोनों ने देखा है। इस समय सिनेमा हमारा जिस स्पेस में है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? हाउ डू यू सी दिस स्पेस एज? मुझे धीरे धीरे ये समझ में आया जब मैं यहाँ आई थी उसके काफी सालों के बाद कि दिस इज अ बिजनेस, इट्स अ फिल्म मेकिंग इज अ बिजनेस। ओके, तो मुझे किसी ने बताया, बीच में बहुत लल आ गया था क्योंकि फिल्में नहीं चल रही थी, तो मुझे किसी ने ये समझाया जो इस बिजनेस में है कि जितनी स्पेशली बड़ी बजट की फिल्में अगर चलेंगी तो सबको फायदा होगा, उससे छोटी फिल्में भी बननी शुरू हो जाएंगी। अगर कोई फिल्म नहीं चलेगी तो फिर छोटी फिल्म के लिए भी फाइनेंस नहीं मिलता। सो मुझे लगता है अभी आजकल जो बड़ी बड़ी फिल्में इतनी हिट हो रही हैं, इतनी चल रही हैं, वो बहुत अच्छी बात है। उससे थोड़ा पैसा छोटे बजट की फिल्मों को भी मिलेगा, जिससे कंटेंट तरह तरह का बनना शुरू हो जाएगा। सो ये मुझे समझाया गया था अबाउट दिस फिल्म इंडस्ट्री। कॉल इट इंडस्ट्री, इट इज एन इंडस्ट्री। चेंजिंग वाइज देखो ना, फोन पे आ जाए पूरा सारा गेम। सिनेमा का स्ट्रगल बहुत पुराना रहा है, ब्लैक एंड वाइट, पहला फिल्म हो देखो, एक ट्रेन जो है प्लेटफॉर्म पे आई, ब्लैक एंड वाइट, वहां से खड़ा हुआ है, अब तक खड़ा हुआ है। ये एक आर्ट फॉर्म है, ये किसी भी दिन ध्वस्त हो भी सकता है, और हम कई बार ध्वस्त होते होते बचे हैं। ये बहुत सशक्त को क्या बोलते हैं सशक्त, हिंदी तो है सशक्त, इंग्लिश में रे, स्ट्रॉन्ग, पावरफुल माध्यम है ये, तो इसको बचा के रखना है। लेकिन फिर भी फिल्म खड़ा हुआ है, मोबाइल तक आ चुका है। आज कई कंट्रीज हैं जो मोबाइल पे बनाई फिल्मों को का फेस्टिवल करती हैं। यहाँ तक सिनेमा दिल में है लोगों को, लेकिन टेक्निक इतना अलग हो गया है। मतलब पहले वो रोल पे आप शूट करते थे, सारी चीज़ें बहुत चीज़ें चेंज हुई है, एंड बेस्ट चीज़ चेंज हुआ है कंटेंट। तभी आज हम लोगों को क्या माँ का रोल मिलता। हाँ, और माँ का भाभी बहन, और उसमें लालच पता क्या होता था उस जमाने जब टीवी वगैरह इतना नहीं था, सैटेलाइट, तो मुझे रोल मिलते थे, वो फिल्म में ही थी, तो मुझे माँ के रोल मिलते थे उस समय। बताओ, है जब मैं बहुत यंग थी, तो उसमें लालच क्या देते थे कि फ्लैशबैक में एक गाना है। एक बार तो मैंने फिरोज खान की बड़ी बहन का रोल किया था, जबकि वो मुझसे बहुत बड़े थे। तो बताओ, लेडीज के साथ ऐसे ही होता है।
तो ये तो चलन है, पर वही हमने कहा शुरू में कि चलन बदल रहा है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। शुरुआत हुई है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उस वक्त कभी सोचा था कि ये दिन भी आएगा? मैंने नहीं सोचा था। ये दिन भी आएगा, उस समय भी सोचा था। सोच के बैठे होते तो कुछ नहीं होता, तो कुछ करते नहीं। कुछ करते हैं सोच के, ये दिन तो आना ही है, लेटा रहना है कि नहीं। लेकिन हर इंसान का अप्रोच लाइफ को लेकर लेकिन हमेशा थॉट positive- थॉट ऐसा था कि मुझे किसी भी दिन, क्योंकि आपको एक कॉमेडी 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 कॉमेडी, वो मेरे लिए वो कुछ नहीं, मेरे लिए सिर्फ एक्टिंग है, वो भी गोलमाल भी धमाल भी, और सिर्फ एक्टिंग है ये भी। कि सोच के रखा था कि गुरु ऐसा होगा ना, मुझे इस रास्ते पे चलना है कि लोग ये कहें कि हाँ यार तू एक अच्छा अभिनेता है। ये सोच के शुरू से था, ये सोच। लेकिन ये दिन आएगा, कोई अपने मरने की नहीं सोचता है कि ये दिन एक दिन आएगा जिस दिन मैं तो सोचती हूँ। अब वो सोचना पा रहे हैं, समझा कविता, वो समझ रहे समझ रहे ना, मैं पूरे सोचने पा रहे हैं। पढ़ रहे हैं। हाँ हाँ। वाह, देखो कहाँ खुल गए हम कितना। लीना जी, मैं अभी संडे को ही सैटेलाइट पे मंडी मूवी लगी थी, मैंने देखी, बहुत अच्छा लगा पूरा किरदार, बहुत सुंदर फिल्म है, बहुत बहुत अच्छी फिल्म है, फिर तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाकर कहाँ शूट किया था ये फिल्म? हैदराबाद। हाँ, एंड वेरी वेरी इस फिल्म का मुद्दा क्या है मालूम? मैसेज कि प्रोस्टिट्यूट्स का एरिया है, हाँ, शहर के बीच में है। सामने निकल। हाँ, शहर के बीच में है। तो एमएलए को कोई कहती है सोशलिस्ट के, हमारे बच्चे ये सब देखते हैं, इनको यहाँ से हटाओ। हैं, मुद्दा क्या है? उनको वहाँ से हटा के जंगल में भेज देते हैं। वहाँ बस्ती बस जाती है, क्या? वहाँ बसेस शुरू हो जाती। सो वेयर दे विल गो, शहर बन जाएगा, बस जाएगा। व्हाट अ मैसेज इट वाज। इट वाज वेरी मच अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। कौन किसने कॉस्ट्यूम किया था उसका? सॉरी, मतलब प्लीज या है आई डोंट रिमेम्बर। नहीं, भानु ने नहीं किया था। मैं बहुत खूबसूरत था। बहुत, शबाना, स्मिता, सारे थिएटर के हम सब नए नए लोग 2 महीने वहाँ थे। पंकज कपूर का काम आया था 1 महीने बाद, आफ्टर बीइंग देयर। 1 महीने वो रोज जाता था सेट पे, 1 घंटा दूर है जा। सबने क्या काम किया था? सबने, नसीर साहब, ओम साहब, सब सोनी, बहुत सारी दुनिया के लोग थे उसमें। ओम, नसीर, सब लोग थे। हमें भी वैसा ही एक्टर बनना था। हाँ। मतलब कि हाँ गुरु, I to learn from Nasir even now. From the first day I saw my first film I did with him, जो लोगों ने नहीं देखी, मुझे अभी भी लगता है मैं उसके जैसा क्यों नहीं कर पाती हूँ। मैं कैसा लगता हूँ आपको एज एन एक्टर? सॉरी गए थे हम तो से बोले, मुझे कैसा हम आपको? देखो, मैं मुंह पे प्रशंसा नहीं करती हूँ। मतलब गुड है रिपोर्ट। गुड है। संजय जी, थोड़ा बेकार जो हो गया, बैक करो, आपके बैक को सेक्शन पा हो जाएगी। हाँ, वाह गए थे। आई थिंक एक्टर की यही एक खास बात है कि वो हर एक दिन सीखना चाहता है, उसकी जो वो सीखने की चाह है वो कभी खत्म नहीं होती है और नहीं होनी चाहिए। कभी एक्टर छोड़ो, सबकी कोई भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आपकी चाह आगे बढ़ने की होते ही रहना चाहिए, नहीं तो आप मर जाएंगे जीते जी। जब मैं पोस्ट करती हूँ सोशल मीडिया में तो मुझे काफ़ी सारी, बहुत सारी यंग गर्ल्स बोलती हैं, हमने भी अपनी मम्मी को जाके कहा, देखो नीना गुप्ता वो कैसे कर रही है, आप यहाँ बैठी रहती हो, मोटी हो गई हो, जिम में जाओ, लाइक दैट। अगर मैं एक जने की भी लाइफ को इंस्पायर कर सकूँ तो इट्स अ वेरी बिग थिंग फॉर मी, है ना। और किसी की लाइफ इजी नहीं होती, अमीर हो, गरीब हो, औरत हो, आदमी हो, आज के टाइम में तो बहुत टफ लाइफ है सबकी। उसमें आप जितना कर सकते हैं करते रहना चाहिए, बस यही है ना। इट्स वेरी टफ दीस डेज टू लिव, टू बी अलाइव। एक दीप्ति नेवल की मैंने लाइन पढ़ी थी कि पहले घड़ी सिर्फ पापा के हाथों में होती थी, लेकिन वक्त हम सबके पास होता था।
क्या लाइन है ना, वेरी नाइस। वक्त हम सबके पास रहता था और घड़ी सिर्फ फादर के हाथ में होती। हाँ, सही, वो वेरी ब्यूटीफुल। आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई अरिजीत आल्सो वांट्स अ ब्रेक, Yeah. और एनीबॉडी। लेना चाहिए ब्रेक। जब मेरे पास में एक ऑफिस सीरियल था जी जो करता था जी। और काफ़ी इनकम हो जाती थी, लगता था कि घर चल जाएगा, सब चल जाएगा, चलो घूमने चलते। बट आप दोनों आर यू गाइस समवन लाइक दोस्त जो अगर किसी के साथ ज्यादा टाइम बिता लिया तो उनके जो नुआंसेस है वो इम्बाइब कर लेते हो? आजकल मैं देख के बैठा रहता हूँ और देखता हूँ कि ये आदमी धीरे धीरे देखना, इसको खुजली होगी, बहुत देर से उधर देख रहा है, और वो अगर खुज हो जा रहा है तो ये आप एज एन एक्टर आप जिंदगी को बहुत नजदीक एक्चुअली ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन देखा, सीनियर होने का फायदा, खड़ी भी बन। हाँ, मैं भी बहुत ऑब्जर्व करती हूँ, अब कॉन्शियसली नहीं, मेरा है ये अंदर। और वो चीज़ कभी याद आ जाती है एक्टिंग करते वक्त, तो उसको हम यूज़ कर लाइक कर लेते हो? मैं अभी एक सीरीज कर रही हूँ, कॉमेडी सीरीज कर रही हूँ, तो मेरे एक रिश्तेदार हैं दिल्ली में, वो एक हर 2 मिनट के बाद वो एक क्या कहते हैं ऐसा लगाते हैं, या कर आके किया कलाम दिल्ली में बहुत है कर आके, तो वो कहीं ना कहीं वो करा के हैं। हाँ, तो क्या है वो सब कर आके, तो फिर हम वहाँ गए, तो वहाँ वो चाय पी, तो कर आके तो 5 बजे निकलती। तो आई कीप यू कीप हियरिंग, तो फिर कहीं ना कहीं याद आ जाता है एक्टिंग करते वक्त। तो जैसे जब मैं मंडी गई थी, तो मेरे पे ये लोग ओमपुरी और सतीश कौशिक इतना मेरा मजाक उड़ाते थे। मैंने एक दिन बोला, ओम तू मेरे संग चलेगा? यहाँ पे साथ बोलते ना, संग कोई नहीं बोलता। हाँ। तो इस बात पे मजाक उड़ाते थे। तो ऐसी कुछ चीजें हैं जो हम तो लोगों को नहीं पता, और हम भी उनसे सीखते हैं। वो तो वो जो सीखते मतलब आ जाती है अपने आप। आपका जो किरदार का नाम है वो आपके पिताजी का भी नाम है, तो ये कॉन्शियस था या फिर बस हो गया? नहीं, मेरे डायरेक्टर से पता नहीं, उनको शंभूनाथ बनना ही था इस कैरेक्टर को, पता नहीं हम लोग का कुछ आपस में ऐसा सा एक आदान प्रदान हुआ। Who got the name first, you or Jaspan? अब ऑफ कोर्स मी, अच्छा, और सही लग गया वो। हाँ, ये एकदम करेक्ट लगता है। मेरा नाम मंजू है। मंजू, हाँ, आपका नाम मंजू है इसमें, विच इज अ वेरी फ्राइटनिंग कैरेक्टर, और फिर एक है मंजू देवी पंचायत में, तो मैंने जो बिल्कुल तो adorable अडोरेबल को बोला डायरेक्टर साहब को, मैंने कहा भैया मंजू मत रखो, क्योंकि मंजू देवी पंचायत की बड़ी पॉपुलर है। तो इन्होंने, मेरा वध 1 में भी मंजू नाम था ना, हाँ, तो इन्होंने बोला मंजू तो मंजू रही। मैंने कहा आपकी जैसी इच्छा, कैरेक्टर ही अलग है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे आपने कभी लाइफ में करोल बाग एक जगह है दिल्ली में, आप जानती होंगी, यहीं से आई हूँ। देखा, और मैं जिस फैमिली में घुसा था वो करोल बाग की ही फैमिली थी, एंड मतलब हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड थोड़े कलाकार टाइप, ऑल इंडिया रेडियो में न्यूज़ पढ़ते हैं, नाम अग्रवाल अंकल, अग्रवाल आंटी, वैसे ही उनकी साड़ी, और अग्रवाल अंकल ए चलो रसोई में नहीं आना, पैर धो के आओ, पैर धो के आओ। और वो बंदा कहाँ आकाशवाणी भवन से बस में बैठ के पैर धो, पर नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, चाय वाय, वो वध का दिखता था। अच्छा, आप करोल बाग की हैं? चांदना मार्केट 7/38 करोल बाग, WEA, बहुत साल बिताए हैं। हाँ ना, अलग ही तड़ी होता है करोल बाग वालों का मन होते हैं। You know who else used to live in my area? शक्ति कपूर। देखा, हाँ, शक्ति कपूर भी WEA से। कैलाश खेर भी वहीं कहीं का है। So how I remember, sorry, I'm deviating by saying three. So शक्ति कपूर जब मुझे यहाँ मिले तो मैं उनको बता रही थी, तो हमारा कॉलेज था जानकी देवी महाविद्यालय, जिसको बहन जी कॉलेज बोलते थे वहाँ, क्योंकि हम मरांडा हाउस वो होते थे, हम थोड़ी बहन जी टाइप बोलते थे हमको। सो सब थोड़ी सी सबड्यूड लड़कियां, मतलब जैसे कपड़े भी हमारे सलवार कमीज वगैरह स्पेगेटी नहीं पहनते थे। हाँ, वो मैं जब ग्रेटर क्लास जाती थी तब पहनती थी, इट वाज लाइक दैट, ऐसे डिवाइडेड थी। तो
वहाँ पे लड़कियां ज़्यादा डेट्स पे नहीं जाती थी जैसे दूसरे कॉलेज में जाती थी। हमारे कॉलेज में 2 लड़के आते थे बाइक पे और 2 लड़कियां उनके पीछे बैठ के जाती थी। बाद में पता चला एक लड़का शक्ति कपूर था उनमें से। और ना हम बाकी लड़कियां ऐसे हसरत भरी निगाहों से देखते थे, कोई आए हमें भी बाइक पे बिठा के ले जाए। शक्ति कपूर बहुत स्मार्ट हो उस समय। हाँ, ही वॉज वेरी गुड लुकिंग एंड स्मार्ट एंड मुझे याद है 2 लोग आते थे। बाद में मुझे पता चला वंस आई टॉक दिस इज मैं तो ये भगवान, मैं तो वही रहता था डब्ल्यू ऐसे थे भगवान। उस समय शक्ति कपूर बाइक ला के आपको ऐसे होता चलो नीना बॉम्बे छोड़, कहता था कि हाँ मुझे ही बॉम्बे। हम वो तो कोई दे तब तो कोई देखता ही नहीं था, हम थोड़ा लल्लू थे, स्मार्ट नहीं थे इतने। बट मुझे ऐसा आई मीन आई थॉट द अदर वे अराउंड कि मेल गेज बहुत हुआ करता होगा आप पर। No, Delhi was not very nice that way. The gaze was not a nice gaze. Okay. We used to travel in buses. You special होती थी कई तो, पर दूसरी buses में भी जाते थे तो the harassment was mostly by older men. So sad. So वो gaze was उस time was not good. Awesome. इसीलिए girl used to hang on to one guy so that he will save them from other things. टेक केयर। take care, save them, protect them. Protect them. अभी यू स्पेशल में हम जाते थे तो मेरे एरिया की लड़की, हम सुबह अपने जहाँ से यू स्पेशल लेते थे, यूनिवर्सिटी स्पेशल, जब मैं एमए कर रही थी तो उसमें हम बड़ा प्रोटेक्टेड था, क्योंकि उसमें अगर कोई गंदा एलिमेंट आ जाए तो हमारे लड़के हमको बोलते थे हमारे एरिया की लड़की को कोई नहीं हाथ लगाएगा। इट वॉज लाइक दैट। सो वी यूज टू फील सेफ इन यू स्पेशल। एंड जो दूसरी नॉर्मल बसेस होती थी जनरल, उसमें बहुत डर लगता था। पीपल यूज टू टच यू बैडली एंड थिंग्स लाइक दैट। उस जमाने में, अभी भी है, कौन सा बदला है कुछ? या बट दिस वाज अ स्टोरी ऑफ शक्ति कपूर। शक्ति जी देखेंगे तो कहेंगे हाँ, उन्हें वॉक करते हो वहीं करते आजकल वॉक वो भी। वाह। Yeah, I've told him that. ऐसे हम देखते थे काश हमें भी कोई लेने आए बाइक पे। तो जैसे आपने ऑफिस किया है, उस टाइम पर वो शो बहुत ही बेहतरीन था, आज भी लोग उसको याद करते हैं अमंग अदर शोज। नीना जी, आपने सांस लिखा, डायरेक्ट किया, उसमें एक्ट किया इन द 90s। टू थिंक अबाउट अ कॉन्सेप्ट लाइक दैट, यू रियली वर अ रेवोल्यूशनरी। तो कहाँ से इतनी हिम्मत आती है? मैं जो काम कर रही थी टीवी पे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था जो मुझे ऑफर हो रहा था एक्टिंग का। मैं दुखी होके, पर पैसे चाहिए होते थे तो करना पड़ता था। तो मेरे एक बहुत क्लोज फ्रेंड को मैंने कहा, ऐसे ही रो रही थी कि अरे यार क्या, मैं कुछ मिलता ही नहीं है अच्छा करने को। तो उसने मुझे बोला तू अपना बना। मैं बोला इतना आसान है अपना बनाना? कि तो कोशिश तो कर, है? लेकिन बड़ा वैसे था, तू अपना बना, किसको बनाओ अपना, जो इससे हैरान तो बस किसको बनाओ अपना, तू अपना बना। अपना बना। मैंने कहा इतना आसान है अपना बनाना? डीडी मेट्रो के लिए कुछ काम किया था, तो वहाँ पे एक इतने अच्छे आदमी, जो आज तक कभी मुझे इतना अच्छा आदमी नहीं मिला, मिस्टर रतिकांत बासु डायरेक्टर थे उसमें, मतलब आईएएस ऑफिसर जो है उसमें वहाँ थे। एंड उन्होंने मुझे पहला बनाने को दिया और फिर दूसरा भी एक बनाया था एक। तो उसके बाद उनका रातों रात तबादला हो गया, ऐसा होता रहता है, किसी और विभाग में भेज दिया। जब मैं उनसे जब मिलने गई दिल्ली में, तो मैंने कहा आपको ना बॉम्बे आना चाहिए, बिकॉज आई यूज्ड टू रियली एडमायर हिम। ही इतने साफ सुथरे ईमानदार लोग ऐसे पदों पर नहीं होते जनरली। तो वो आ गए स्टार में यहाँ पे, जब सैटेलाइट नया नया शुरू हुआ था। और मैं एक नॉवल पढ़ा, और मैं अपने को तो अच्छा रोल देना चाहती थी ना, इसीलिए मैं बनाना चाहती थी। और वो उसका भी वो यही था कि यू आर नॉट डेड व्हेन यू आर 30, वुमन इज नॉट डेड व्हेन दे आर 30, 35, 40। उसी पर करके मैंने ये कहानी रची और मैं उनके पास गई, उनको पसंद आई। हाँ, मैं पहले कहीं और गई, हाँ, उनको नहीं पसंद आई, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। फिर एक जगह और गई, तब तक ये आ गए थे वहाँ।
तो मैं गई, मैंने कहा सर ये ऐसा ऐसा, तो उन्होंने अपनी टीम को बोला सुन लो, और उन्होंने हाँ कर दी। एक बार भी हमारे राइटर डायरेक्टर तो मैं थी, कोई भी चैनल में नहीं गया सुनाने दिखाने, भरोसा मुझ पे किया और मैंने बनाया, जो बड़ा मुश्किल होता है। सो दैट इज हाउ आई मेड सांस। हाउ लवली। या इट वाज, तब तो वो वीकली होते थे ना, तो बड़े शांति से प्यार से बनाते थे। डेली बहुत मुश्किल काम है। उफ। अब दोनों ने ही काफी सारा काम किया है, कई कई तरहों के काम किए, लेकिन जब फैंस से आपकी पहली मुलाकात होती है, आपको किस किरदार से वो लोग याद रखते हैं? सबसे ज्यादा कौन सा किरदार के बारे में बात करते हैं? आजकल तो पंचायत, आजकल पंचायत, और पहले सांस के टाइम में सांस, सांस। उसके पहले केतकी, खानदान की, वो अभी तक लोगों को याद है। 80s में 80s में था ही नहीं। खानदान बना था, उसमें मैंने केतकी किया था, वो अभी तक लोगों को याद है। और ऑफ कोर्स बधाई हो। ऑफ कोर्स बधाई हो। आई थिंक चोली के पीछे ऑल्सो। ओ सॉरी, मुझे कुछ लोग जो छोटे छोटे शहरों में सिर्फ चोली के पीछे से जानते हैं, उन्होंने मेरा और कोई काम नहीं देखा, बधाइयों भी नहीं देखी। जबकि वो सिर्फ एक स्पेशल अपीयरेंस था। जस्ट अ सॉन्ग, जस्ट अ सॉन्ग। नो नॉट अ सॉन्ग, 1/4 अ सॉन्ग। यस, या यू आर राइट। है ना? जैसे नजीर कहता था, मैंने इतना काम किया, लोग मुझे ओए ओए गाने से जानते हैं। बोल, हाँ, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें जाने जाते हैं। जरूर ज़रूरत इस बात की होती है कि आप हमेशा जाने जाएं। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग, कभी ऑफिस ऑफिस, कभी एप्पल से जो हिट हो जाए। जो हिट हो जाए। लेकिन बहुत सारे हिट के बाद आपको एक एक्टर के रूप में जाना जाता है। जब आप अजय देवगन सर के साथ फिल्म साइन करते हो, आपको सबसे ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि उनके घर से खाना आएगा। हाँ, तो क्या बहुत सारी चीज़ें हम लोग शेयर करते हैं, बहुत सारी चीज़ें। इंस्टीट्यूट है वो। अब तो 1-2 डायरेक्ट किए हैं, 3-4। कमाल। आप उनसे एक्टिंग नहीं सीखते हो, लेकिन टेक्निक सीखते हो कि ये 2 खंभों के बीच में कहीं ऐसा ना हो कि कहीं फंस जाऊं। बता ना, जेल के सीन में एक्टर दिख ही नहीं रहा, बीच में खंभा। वो सब सारी टेक्निक, छोटी छोटी चीज़ें। खाना तो ऑब्वियसली शेयर करते हैं, वो बहुत अलग खाते हैं, लेकिन उनके सामने ले लेना बढ़िया ये खाना, तो वो सब एक मम्मी की तरह खिला देते हैं, जो वो रहता है। रैपिड फायर खेलेंगे? वन वर्ड फॉर ईच अदर। हु ऑन सेट इज मोर लाइकली टू क्रैक अ जोक मिड शूट, या फिर फिनिश शूटिंग एंड डिसअपियर क्वाइटली? डायरेक्टर हमारा। नहीं, डायरेक्टर को तो कुछ सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं ज्यादा। मिड शॉट कौन जोक क्रैक करते हैं? मैं करती हूँ, आई थिंक। कभी 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 मैं करती हूँ, कभी कभी ये करते हैं एक्चुअली। मौका देख के हम लोग चौका मारते हैं। हाँ, और अभी एक्चुअली कल ही मैं शूट करी थी, तो हंसी रुक नहीं रही थी, तो ऐसा भी कई बार होता है हमारा। या बोथ ऑफ अस। और पैकअप के बाद सबसे पहले कौन चुपचाप से निकल जाता है? हम दोनों। दोनों? हाँ, पार्टी से ऐसे निकलोगे पता न चलेगी। ये नहीं कि आ रहे हैं भाई साहब, अच्छा भाई साहब चलिए निकल रहे हैं भाई साहब, अरे भाई साहब आप भी, मैं भी जा रहा हूँ, अच्छा आप उधर रहते थे, आप तेरी जात का कोटा। देन इस वाक्य को कंप्लीट कीजिए। आपके लिए, संजय मिश्रा के साथ काम करना मतलब? पागलपन। वाह, कितना अच्छा, स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस। हाँ, संजय जी, आपके लिए नीना गुप्ता के साथ काम करना मतलब? एक्सपीरियंस। आप देख ले, मस्ती वाला जवाब देना। जब फिर से पूछ। नीना जी के साथ काम करना मतलब? एक्सपीरियंस। नहीं सीरियसली, आप बहुत कुछ। अच्छा, पर तुम बताओ क्या सीखा तुमने मुझसे वर्ड 1 में या 2 में, बताओ। ऐसे ही बोलते हो इम्प्रेस करने के लिए। नहीं, हाँ, बताओ फॉर एग्जाम्पल। आप जिंदा होते हो उस रोल में, आप जिंदा तो आप भी होते हो। हाँ, तो फिर तो ऐसा नहीं कुछ एक्सपीरियंस।
मतलब मजा आता है भाई, सीनियर है, कैसे कैसे हंसती है, कैसे खाती है, सब देख। इसे ये ना 1 घंटे में 10 बार बोल दिया होगा सीनियर। इनको कॉम्प्लेक्स है, यू सी बेसिकली। ये बार बार हर इंटरव्यू में मेरे से सीनियर हैं, मैं आपको इतना अनुभव है, आई एम लर्निंग फ्रॉम। मैं कितनी इज्जत देता हूँ आप। अरे छोड़ो, तुमको क्या बताना है सबको कि आई एम मच यंगर देन हर। यस नेक्स्ट टाइम आई विल गिव सोलो इन। टी शर्ट ही मेरे को तो ना। हाँ, एक टी-शर्ट पर। अच्छा हाँ, सॉरी आगे। मुझे कोई फाइव में टीचर लग रहा था यही हाँ तो रैपिड कहानियाँ चल चल बहुत खुश। इनकी एक आदत जो आपको बहुत अम्यूज करती है, बहुत आश्चर्यचकित करती है। कैसी कैसी बातें करी, मैं कुछ बोलूंगा तो आपको मैं कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ नहीं, आप ही पहले बोल लो। नहीं, जो सवाल आपसे तो मैं दोनों के लिए है ये। पहले इनसे तो ले लो। हाँ, पहले मैंने इनसे पूछा है। आश्चर्यचकित करती है। क्या बताऊं, क्या आदत होगी। सीनियर क्या बोल रहे हो? सीनियर। वो आश्चर्यचकित है। मतलब सारी चकित उसी के आसपास है। अरे कितनी नजी आ गई। हाँ आ गई। और हमारी डरा भी देती, सर जल्दी करिए, गुस्से में। अच्छा ठीक है, ये इतना झूठ बोलेगा रे बाबा। उफ। ये इसके सवाल का दोष है, आप मेरा दोस्त नहीं है। अच्छा, इसका मतलब मेरी कोई भी चीज इनको आश्चर्यचकित नहीं करती है, विच इज अ गुड थिंग। इन्होंने बोला था कि मैं नहीं बोलूंगी, ठीक है बोल दिया। इनसे भी तो पूछो कुछ। सेम सवाल आपके लिए। वैसे सवाल करो। एक चीज संजय जी के बारे में जो आपको आश्चर्यचकित करती है। लाइन कैसे याद रखता है रामजादा। हाँ, लाइन कैसे याद रखता है, इम्प्रोवाइज कैसे करता है। हाँ, देखो ये होता तुमको देने का कि बस। अरे क्या बाप रे। हाँ, आप दोनों में कौन सबसे ज्यादा वक्त फोन के बिना रह सकता है, कि फोन ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? मे बी हिम। मैं काफी फोन पे रहती हूँ। आई हैव सीन हिम लेस ऑन फोन बिकॉज ही इज डूइंग अदर थिंग्स। हाँ ओके। एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कीजिए, लेकिन सिर्फ 3 शब्दों में। सुंदर। 3 शब्द। 3 शब्द तो एक ही शब्द है। उसके शब्द आप ही बताओ तो मैं बोल नहीं, दूं। क्यों हर चीज मैं अब बताऊं? 3 शब्दों में किसी की प्रशंसा कैसे करें। 3 एडजेक्टिव्स बोल दूं ना उनके। अपने आप को बहुत शारीरिक रूप से मेंटेन। अरे 3 शब्द भाई मेरे। अब कैसे कह दूं। सोचो। फिट। फिट, सुंदर और आज्ञाकारी। आपको कॉम्प्लीमेंट करना है। मैं हूँ आज्ञाकारी। आज्ञाकारी। मेरे को कोई बोलता है 7 बजे तो 7 बजे 5 मिनट में आती है। कोई को बोलता है डायरेक्टर इसको ऐसे करो तो मैं वैसे। मैं आज्ञाकारी हूँ जी। कोई रोक ले, आज्ञाकारी है। हाँ अगला। अब आप 3 शब्द। इनकी प्रशंसा करिए 3 शब्दों में। तुम राम हो, बस इतना बोलू छोड़। क्यों? मेरे जो मन है वो बोलूंगी। टैलेंटेड, वर्सेटाइल, ह्यूमन। भाई साहब ये वीडियो ना मैं लव यू, देखा? ये वीडियो मैं रखूंगा वैसे जैसे वाकई में, देखो मतलब वेरी नाइस न्यूज। वेरी नाइस। तो आप भी कुछ नाइस बोल देते ना। अरे मैं बोल रहा हूँ झूठे झूठे देखो शक्ल ऐसी है ना कि मेरे मुंह से नाइस भी जो है राइस हो जाता बिल्कुल। एकदम ही दवा। I think being human is a little difficult these days for everyone. या इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। Very important. मेरा आखिरी सवाल, एक्टिंग के साथ अगर कोई एक चीज आप लोगों को लगती है जो फ्री मिलनी चाहिए थी, वो कौन सी होती? मुझे तो गाने और डांस जैसे पुरानी फिल्में में होता था, वो वहीदा जी का डांस और वो सब मुझे चाहिए फ्री में, साथ में एक होना चाहिए। हर पिक्चर में हर जगह एक डांस, सुन लो ना, एक डांस गाना होना चाहिए। आई कैन स्टिल डू इट, नॉट वेरी वेल बट We love to. आई वुड लव टू, उफ सो मच। व्हेन आई सी द होल सॉन्ग, जैसे मैं तब अगले जन्म में मैं तब पैदा होंगी जब ऐसा हो रहा होगा। पता नहीं होगा कि नहीं। आपका
संजय जी आपका मैं तबला बजा रहा हूँ इनके इसमें, जब आप डांस कर रही हैं। अगले जन्म में जब ये पैदा होंगी उसी समय मैं भी कोशिश करूँगा, मम्मी मैं आ गया। यही सब शुक्र के मारे हैं हम लोग। तो खाने का भी बहुत बड़ा तजुर्बा इनका रहा है। बत्ती में बताएंगे हम लोग। हाँ वत्सी में बताएं। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, बहुत बहुत खुशी हुई आप लोगों के इस जोड़ी को देखकर। एंड आई रियली होप कि जैसा आपने कहा लोग थिएटर में जाकर इस फिल्म को देख लें। थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू यू इंक्विला। थैंक यू। वाह, थैंक यू दोस्त। थैंक यू सर जी।